बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 29 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की दोपहर है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर, बल्ले का निशान, बड़े बड़े पहलवान परेशान। जी हाँ, निज़ामुद्दीन और पूरा गैंग पल पड़ा है पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर। बाजमात हमला कर दिया पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर। हुआ क्या है ये आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है, बड़ी कामयाबी इमरान खान की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दे दी है, अब वो टिकटों का फैसला खुद करेंगे। जी हाँ, आने वाले इलेक्शन में किसको टिकट देना है किसको नहीं, इसका फैसला अब इमरान खान खुद कर सकेंगे। अदालत ने इजाज़त दे दी, बड़ी कामयाबी है। चौथी और आखिरी स्टोरी आपके सामने रखेंगे, खतीजा शाह लंबी जंग के बाद रिहा हुई हैं। कौम की बहादुर बेटी, जिसके ऊपर पूरी कौम को फ़ख्र है। लेकिन ज़ाहिर बात है, अब जब कामयाबी हो जाती है तो सब उसको समेटने की कोशिश करते हैं। खतीजा शाह की इस लड़ाई के अंदर जो उनके वकला और ख़ानदान है, असल में ये उनकी उनकी जीत है, पाकिस्तान की आवाम की जीत है। और कोई उनकी उस तरीके से मदद ना कर सका जैसे करनी चाहिए थी। लेकिन अब उसकी दाद समेटने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो तैयार बैठे हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं जी। पहली खबर, आज जैसा मैंने आपको बताया कि बल्ले का निशान और बड़े बड़े पहलवान परेशान। जी हाँ, और चौधरी निज़ामुद्दीन और उनके पूरे गैंग ने, जैसे मैंने आपको कहा, कि हमला कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर। आपको पता ही है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिटीशन थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले किसी और जमात को नहीं लेकिन हमारी जमात को टारगेट करके उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मनसूख किया और हमें कहा कि इलेक्शन दोबारा करवाएं। हमने उनके कहने पर दोबारा पेशावर के अंदर वो इलेक्शन करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सब ने देखा, पूरी मीडिया के सामने हुआ, तमाम क़वायद व ज़वाबित फॉलो हुए, वो इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद हमने उसकी पूरी तफसील जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी और फिर उस पर एक नया काम किया गया और इवेंचुअली उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी दूसरी दफ़ा फारिग कर दिया गया। वाज़े नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो 150-200 पार्टीज़ हैं, उनमें से एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और बार बार उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो है वो कैंसिल किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, ताकि उसे इंतखाबी निशान ना देना पड़े, ताकि वो जमात के तौर पर इलेक्शन में ना जा सके। ये रखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मुकदमा पेशावर हाई कोर्ट के सामने। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुला के पूछा कि आपका क्या मुकदमा है। कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सके तो उन्होंने 11 जनवरी की तारीख रख दी और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहकर वापस कर दिया कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से चंद दिन पहले आप उसके जो इंतखाबी निशान से महरूम करेंगे तो फिर वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। तो उनका इंतखाबी निशान उनका हक है, वो उनको उनका इंतखाबी निशान दें। उसके अलावा 11 को आपको सुनते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी बात हुई तो इसके ऊपर फैसला कर लेंगे। बस क्या होना था इस फैसले के बाद, पूरे का पूरा गैंग हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पूरे का पूरा गैंग पल पड़ा। कोई रह ना गया जिसने पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया। नई से नई इख्तरा घड़ी गई, नई से नई बात घड़ी गई और ये कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट पूरे वफाक का फैसला क्यों कर सकता है, पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला क्यों किया है। दो तीन बातें हैं टेक्निकल। एक तो कोई शहरी भी जहाँ जहाँ भी उसका कब्ज़ा किया जाए, उसको नाहक कोई सज़ा दी जाए, वो पाकिस्तान के चारों सूबों में जिस हाई कोर्ट में चाहे जहाँ वो रहता है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, वो वहाँ जा सकता है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपीके के लोग हैं वो अपनी हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि बल्ले का निशान तो आप पूरे मुल्क से छीन रहे हैं। तो वो अब केपीके वाले आके कोयटा में या लाहौर में या कराची में तो मुकदमा नहीं करेंगे, वो तो वहीं करेंगे। तो एक तो सबसे पहली बात ये कि उन्होंने अपनी हाई कोर्ट में मुकदमा करना था, कर लिया। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन था वो पेशावर के अंदर हुआ था। अब पेशावर के अंदर एक इलेक्शन हुआ जिसका कंडक्ट ही पेशावर सिटी के अंदर हुआ। तब तो आपको कोई इतराज़ नहीं था कि पेशावर के अंदर इलेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि सियासी जमात की मर्ज़ी है, वो कराची में करे, लाहौर में करे, कोयटा में करे, पेशावर में करे। पूरा पाकिस्तान जो है वो अगर एक वफाकी जमात है तो वो जहाँ मर्ज़ी उसको, बल्कि बेहतर है कि डिफरेंट जगहों के ऊपर इलेक्शन हों, डिफरेंट जगहों की इंक्लूजन होनी चाहिए। ये तो अच्छा है, कौमी धारे की अलामत है। तो बहरहाल पेशावर के अंदर ये इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया था, तो हाई कोर्ट भी पेशावर में जाना था। और तीसरी बात यह है कि इनका दिल ये है कि हर मुकदमा जो है वो जनाब मोहतरम जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने इस्लामाबाद में लेके जाया जाए। जैसा कि इमरान खान जो है वो MNA मुंतखब हुए थे मियांवाली से। मियांवाली आता है पंजाब में, वो जुरिस्डिक्शन बनती है जो जो पंजाब की हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट उसकी।
लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत और उनकी निचली अदालत ने तोशा खाना का पूरा केस सुना और उन्हें सज़ा भी दे दी। ये उस टाइम नहीं सोचा गया कि मियाँ वाली के एमएनए को सज़ा लाहौर हाई कोर्ट के नीचे जाके दी जाएगी, ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस टाइम ना किसी को जुरिस्डिक्शन की फ़िक्र थी, ना किसी को हदूद की फ़िक्र थी, ना आइन की फ़िक्र थी, ना कानून की फ़िक्र थी। तो गुजारिश इनसे ये है कि अब आप जो सारे लोग बाजमात होकर हमला कर रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट पर, तो ये असूल आपको तब याद नहीं था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक एक मियाँ वाली से जीते हुए एमएनए के खिलाफ फैसला दे रहे हैं, और फैसला दे रहे हैं तोशा खाना के केस में। वो फैसला भी तो फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दिया जाना चाहिए था। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आपका दिल ये है कि तमाम पाकिस्तान के तमाम फैसले जस्टिस आमिर फारूक साहब से करवाए जाएं और उनके सामने रख दिए जाएं। हम आपकी इस बात को समझते हैं, लेकिन माजरत के साथ कानून में इसकी गुंजाइश है नहीं। और आपकी बात जैसे मैंने 2-3 नुक्तों के ऊपर बताई कि एक तो इलेक्शन पेशावर में हुआ था, इलेक्शन कलअदम करार दिया गया था, कॉज ऑफ एक्शन वही था, तो सारी बात उसी अदालत में जाना था। दूसरी बात, केपीके के लोगों से भी आप बल्ला छीन रहे हैं, उनका हक है, वो अपनी हाई कोर्ट में जाएंगे। और तीसरी बात, आपको मैंने जस्टिस आमिर फारूक साहब वाला जो कानून आपने खुद बनाया हुआ है, कानून मीन की एक रवायत आपने डाली है, वो भी आपके सामने रख दी है। उसके बाद अगली बात इसी बात के अंदर जो करने वाली इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे लोगों ने एतराज़ किया है। मौलवी फजल रहमान को ये एतराज़ है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों दे दिया गया। मौलवी फजल रहमान 2013 से कभी नहीं जीते बेचारे, ना 13 में जीत सके, ना 18 में जीत सके, अब भी उनके पल्ले कुछ नहीं है। तो वो ऐसे बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे वो सबसे बड़ी पार्टी है और उनका सबसे बड़ा नुकसान होना है। आप तो अपने घर से नहीं जीत सकते। अब अली अमीन गंडापुर ने आपका सफाया करके रख दिया आपके अपने घर में, तो आपने जब जीतना ही नहीं तो आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। और दूसरी बात, ऐसे लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग नवाज का निशान पकड़कर, जी हाँ, ये तो ऐसे शोर और रोना डाला जा रहा है जैसे मुस्लिम लीग नवाज का इंतखाबी निशान छीनकर अदालत ने पीटीआई को दे दिया। भाई बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान है, अदालत ने उनको दे दिया, उसी निशान के साथ तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ना था। तो सीधा कहें ना कि आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आपके पल्ले कुछ नहीं है। तो आप अब अंपायर को साथ मिला के खेलना चाहते हैं, और बदकिस्मती से आपने अंपायर को साथ भी मिला लिया जो कि इलेक्शन कमीशन था, लेकिन फिर अदालत ने आके उसके ऊपर थर्ड अंपायर ने एक और फैसला दे दिया है, और वो फैसला दिया है पेशावर हाई कोर्ट से। और वो आपके सामने आया कि अब बल्ले के निशान के ऊपर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। बहरहाल ये सब कुछ तो चलता रहेगा, लेकिन अभी की ताज़ा खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 2 दिन से सर जोड़कर बैठा हुआ था कि हमने क्या करना है, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को। जी हाँ, कितना अहम काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का असल मकसद फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन कमीशन का ये मकसद नहीं कि एक जमात से इलेक्शन छीन कर उस जमात के ऊपर दूसरी जमातों को आर्टिफिशियल सबकत दी जाए, जाली तरीके से दूसरी जमातों को मुसल्लत किया जाए पूरे सिस्टम के ऊपर। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नज़र आ रहा है कि अब वो ये फैसला कर रहे हैं कि हमने जाना है सुप्रीम कोर्ट में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमने ये छीनना है बल्ले का निशान दोबारा जो उन्हें हाई कोर्ट ने दे दिया है। तो ये अभी की डेवलपमेंट है, देखते हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है क्या फ़ैसला करती है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इससे ज़रा पहले इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आया है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज करेंगे। पिछले 2 दिन से सर जोड़कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ था कि अब और बेईमानी कैसे करनी है, अब और धांधली कैसे करनी है, क्योंकि कोई तरीका रह नहीं गया था। अच्छा जी, अगली खबर, इमरान खान साहब की बहुत बड़ी जीत हुई है। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन मैं कहूँगा दिया है आज के हालात के अंदर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वो फैसला दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पिटीशन लेके गई थी और अदालत से इस्तदा की थी कि 700 से ज़्यादा टिकटें इलेक्शन के अंदर इमरान खान ने देनी है। और ज़ाहिर बात है वो पार्टी के बानी चेयरमैन हैं, असल आपको पता ही है कि उनको चेयरमैनशिप से किस साजिश के तहत हटाया गया। ज़ाहिर बात है पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने फैसला करना है किसको टिकट देना है किसको नहीं देना। अपनी पार्टी के तमाम लोगों को वही बेहतर समझते हैं, तो
उनसे उनका ये इस्तेहकाक छीनना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये इस्तेहकाक छीनना, ये निगरान हुकूमत जो है ये लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के हिस्से में आता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे चुकी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जाए। और इस फैसले के ऊपर अब मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने एक तो वफाकी हुकूमत से ये पूछा कि आप निगरान हुकूमत हैं, आपका काम तो यकसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही फैसला दे चुकी है लेवल प्लेइंग फील्ड पर, और जस्टिस अतर मुल्ला ने अजाफी नोट भी लिख दिया है। तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि अब मैं भी एक अजाफी नोट लिखूं? क्या आप अपनी मजीद सुबकी करवाना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को मजीद एक्सपोज करवाना चाहते हैं? तो ये एक उनका आइनी हक है, उनको दिया जाए। और उसके साथ ही उन्होंने फैसला किया कि अब इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी मिल सकेगी, और 700 से ज़ायद जो टिकटों का फैसला है वो इमरान खान जेल में से खुद करेंगे उन टिकटों का फैसला। ये फैसला आया है, बहुत बड़ी लैंडमार्क डिसीजन है, हमारी जमात के हिसाब से बहुत बड़ी लैंडमार्क है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ख़तरात थे कि टिकटों के फैसले कैसे होंगे, हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे, टाइम के ऊपर कैसे कम्युनिकेशन होगा, खान साहब तक मैसेज जाएगा, वो बाहर मैसेज कर दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे। अब ये कानूनी तौर पर ये हक तस्लीम कर लिया गया है कि उन्होंने टिकटों का फैसला करना है, वो जेल से बैठ के करेंगे और उनको कमेटी मिल सकेगी। तो अब बल्ले का निशान तो अल्लाह का शुक्र है कि है, और सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत इस गंदे फैसले के अंदर नहीं पड़ेगी, किसी सूरत इस गंदे काम के अंदर नहीं पड़ेगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीने। आल्दो के इलेक्शन कमीशन वहाँ जाने का फैसला कर चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो भी सिचुएशन हो उसमें ये फैसला बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इमरान खान खुद टिकटें देंगे और निशान अब बल्ले का है। लेकिन खुदा न खास्ता बल्ले का निशान ना भी होता तो अगर इमरान खान खुद टिकट दे रहे हैं तो किसी निशान पे भी दे रहे हैं तो फिर एम्बिग्यूटी नहीं रह जाएगी, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी, लोग भरपूर तरीके से 8 फरवरी को वोट डाल सकेंगे। तो ये एक और जीत है इमरान खान की, ये एक और हार है पूरे के पूरे निज़ाम और चौधरी निज़ामुद्दीन की। देखते हैं कि इसमें से आगे अब इसके खिलाफ भी कोई अपील की जाती है या इसको भी रोकने की कोई कोशिश की जाती है। अगली खबर आपको जो देनी है वो खबर है कि खतीजा शाह की रिहाई हुई है। आपको पता है कि खतीजा शाह ने एक लंबी जंग लड़ी है, 8 महीने तकरीबन उन्होंने जंग लड़ी है। नाहक उनको गिरफ़्तार किया गया, उनका ना ही वो कोई ओहदेदार थी किसी पॉलिटिकल पार्टी की, ना ही वो एक्टिवली कोई इलेक्शन लड़ रही थी। उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर एक एहतजाज किया जब एक मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर जो है वो गिरफ़्तार किया गया और गलत तरीके से गिरफ़्तार किया गया। तो उन्होंने अपना एक डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल किया और पीसफुल प्रोटेस्ट किया, और शायद एक आध को ट्वीट किया, उसके ऊपर उन्हें उठा के जेल में डाला गया और ख़ुद उन्होंने सरेंडर किया। उनको कहीं से पकड़ा नहीं गया, उन्होंने खुद जाकर सरेंडर किया। और उसके बाद जो उनका हशर किया गया 8 महीने तक, वो आपने देखा जिस तरीके से उन्हें एक अदालत से दूसरी अदालत, 3 बच्चे हैं खतीजा शाह के, उनसे उन्हें दूर रखा गया, महरूम रखा गया। और उसके बाद खतीजा शाह आप सबको पता हो कि अमेरिकी शहरी हैं, बदकिस्मती से उनको अमेरिका से भी वो सपोर्ट नहीं मिली जो माजी में अमेरिकी शहरी, अगर अमेरिका का कोई भी शहरी पाकिस्तान में किसी चीज़ में मुलव्वस माजी में आपने देखा तो चंद घंटों के अंदर ही उन्हें छुड़वा लिया गया। इवन कत्ल के मुकदमात में वो लोग जो हैं वो चंद घंटे या चंद दिनों में दियत की रकम देकर वहाँ से निकल गए। यहाँ खतीजा शाह का कोई कसूर नहीं था। तो एक तो अमेरिकी एम्बेसी ने उस तरीके से मदद नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, जो हक बनता था खतीजा शाह का। ना ही अमेरिका के अंदर से बदकिस्मती से जो कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव थे, कांग्रेस थी, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें थीं, बदकिस्मती से तमाम ने बात तो की लेकिन ज़ुबानी जमा खर्च तक लफाजी की, सिर्फ आई वॉश किया और किसी सूरत मरबूत तरीके से खतीजा शाह की मदद नहीं की जाती तो 8 महीने एक जाली झूठे केस के अंदर खतीजा शाह को ना लगते। उसके बाद खतीजा शाह को कोयटा भेज दिया गया और वहाँ पर उन्हें रिमांड पे रिमांड उनका दिया गया। लेकिन आपको मैंने पहले बताया था जब वो कोयटा गई थी, तो याद कीजिए मेरा उस दिन का वीलॉग याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, क्योंकि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है बलूचिस्तान की जुडिशरी का, मैंने आपको बताया था कि वहाँ की जुडिशरी गैरतमंद है, तगड़ी जुडिशरी है और वो तगड़ा फैसला इंशाल्लाह देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक अंदाज़ा ही था, ज़ाहिर बात है खबर तो नहीं थी, वो दुरुस्त साबित हुई और बलूचिस्तान की जुडिशरी ने एक तगड़ा फैसला दिया और खतीजा शाह को जो है वहाँ से इंसाफ मिला, रिहाई मिली, अपने बच्चों के साथ वो रह सकती हैं। और इस सारी जंग के अंदर अगर कुछ लोगों को वाकई इसका क्रेडिट जाता है तो वो खतीजा शाह के माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनके शौहर हैं,
उनके बच्चे हैं उनका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, फिर उनके दोस्त हैं और सबसे बढ़ के उनके वकला को क्रेडिट जाता है। समीर खोसा, उन्होंने उनकी वकालत की। यूँ तो और भी वकील थे उनके लाहौर के अंदर, लेकिन जो उनके मेन वकील थे वो जिन्होंने इस केस को लीड किया खतीजा शाह की तरफ से, यंग लॉयर हैं, एनर्जेटिक हैं, बहुत ही आप ये कहेंगे कि मेरी उनसे ज़ाती मुलाकात भी है, थारो प्रोफेशनल, बहुत ही उम्दा जहन, एक नया, मैं यही कहूँगा कि एक नया इजाफा पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी में। नया इजाफे का मतलब ये नहीं है कि वो कल उन्होंने वकालत शुरू की है, वो माशाल्लाह अब एक मंजे हुए वकील हैं। नया इजाफा मीन कि अब वो एक जो सियासी मुकदमात जैसे बनते हैं या अवामी इंटरेस्ट के जो बड़े बड़े मुकदमात बनते हैं, उनके अंदर आपने पिछले 1-2 सालों के अंदर उनको भरपूर परफॉर्म करते देखा। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक और अप्रिसिएशन के मुस्तहिक इसमें समीर खोसा भी हैं, और उसके साथ साथ हमारे दोस्त, और हर बुरे अच्छे मुकदमात के अंदर चट्टान की तरह खड़े होने वाले सैयद इकबाल शाह, कोयटा के अंदर जिन्होंने खान साहब के मुकदमात को लड़ा, जिन्होंने मेरे मुकदमे को कोयटा के अंदर लड़ा, और जिन्होंने आज़म सवाती साहब के मुकदमात को लड़ा, और इस बार उन्होंने खतीजा शाह के मुकदमात को भी वहाँ से लड़ा। तो इकबाल शाह साहब को भी भरपूर मुबारकबाद और अप्रिसिएशन है। तो समीर खोसा हों, इकबाल शाह साहब हों, या दूसरे जितने भी वकला, अनसंग हीरोज़ हैं, बहुत सारे वकला बहुत सारे मुकदमात के अंदर हर रोज़ पेश हो रहे हैं, और कुछ नोन चेहरे हैं, कुछ अननोन चेहरे हैं, लेकिन तमाम लोग अपने अपने ताई जो एफर्ट पुट कर रहे हैं इंसाफ दिलवाने की, वो कमेंडेबल है। उसकी अप्रिसिएशन जितनी की जाए उतनी कम है। मैं एक दफ़ा फिर आपको कहता हूँ